जिस रिश्ते को अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उस रिश्ते को एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। जी हाँ, एक ऐसी घटना उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले से निकल कर आई है, जिस घटना ने 3 परिवारों को ऐसे दलदल में फंसा दिया है, ऐसे मोड़ पे लाकर खड़ा कर दिया है कि अब तीनों परिवारों की गले की हड्डी बन चुका है। ताजा मामला चंदौली का है और चंदौली जिले में एक लड़की की शादी होती है और शादी बड़े धूमधाम से होती है। लड़की के पिताजी इधर उधर से अपना धन अर्जित करके जीवन भर की कमाई, हर माँ बाप के सपने होते हैं कि अपनी बेटी को एक अच्छे से परिवार में खूबसूरत ज़िंदगी जीने के लिए ऐसे संबंधों की बागडोर में बांधने का प्रयास करते हैं कि कभी भी आने वाले समय में किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन शादी हुई और शादी के सिर्फ और सिर्फ 10 दिन बाद, अगर ये कहा जाए कि आज शादी है और शादी के 5 या 6 दिन बाद जब लड़की वापस अपने मायके आती है ससुराल जाने के बाद, लगभग 1 हफ्ते 10 दिन का समय हुआ था और 1 हफ्ते 10 दिन बाद ही लड़की ने एक ऐसा कारनामा और एक ऐसा कांड कर दिया जिसने उस इलाके को झकझोर कर रख दिया। शादी हुई, शादी के दरमियान ही लड़के को कहीं ना कहीं थोड़ा सा उस पर शक होने लगा था, और शक क्यों हुआ था, क्या कारण रहा था, ये तो वही बेहतर बता सकता, वही बेहतर जान सकता है। लेकिन जब लड़की ससुराल से मायके आई, 5-6 दिन बाद जब लड़की मायके आती है तो लड़का उसके फ़ोन में GPS सिस्टम लागू कर देता है, GPS ट्रैकर लागू कर देता है, चालू कर देता है, जिससे उसकी एक एक लोकेशन का वो अपने फ़ोन में ट्रैक कर सकता है। क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है और टेक्नोलॉजी इस समय बहुत आगे चली गई। लड़का एजुकेटेड था, पढ़ा लिखा था, उसने लड़की के फ़ोन में GPS चालू कर दिया। लड़की वापस आई अपने मायके और मायके आने के बाद अपने पुराने प्रेमी, यानी कि पुराने आशिक, पुराने बॉयफ्रेंड, कुछ भी कह लीजिए, आज के दौर में ये सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं। 10 दिन बाद वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ किसी होटल में मिलने जाती है। उधर लड़का लगातार उसकी लोकेशन को ट्रेस कर रहा था, एक एक पल की नज़र रख रहा था। शायद उसको पहले से ही इसका अंदाज़ा था, इसका शक था, इसलिए वो लगातार एक एक गतिविधि पे नज़र रख रहा था। लड़की जब होटल पहुंचती है तो लड़का भी उसके पीछे 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 उसका पीछा करते हुए उसी होटल में जा पहुंचता है। और जब उस होटल में पहुंचता है, नीचे रिसेप्शन पे जाकर उस कमरे की जानकारी लेता है और कमरे के जब दरवाज़ा नॉक करता है तो अंदर जो 2 लोग होते हैं उनकी हालत खस्ता हो जाती है। एक पल को उनको लगता है कि होटल का कोई कर्मचारी आया होगा, होटल का कोई एम्प्लॉई आया होगा, लेकिन नहीं, वहाँ चीज़ें कुछ। तो उस लड़की को एक पल के लिए लगा, दोनों को लगा कि कहीं ना कहीं होटल का कोई कर्मचारी, कोई एम्प्लॉई आया होगा जिसने दरवाजे को नॉक किया होगा। लेकिन जब लड़का दरवाज़ा खोलता है तो दोनों की जो अवस्था होती है वो आप अंदाज़ा उसका लगा सकते हो। लेकिन जब लड़का बाहर देखता है तो लड़का अनजान था कि ये कौन शख्स है, कौन व्यक्ति है। उस जो बाहर खड़ा हुआ उसका पति, उसके साथ होटल का स्टाफ और अंदर लड़की। जब लड़की लड़के को देखती है तो एक दूसरे की तरफ जो देखने का आलम, जो देखने का दृश्य होगा वो किस तरीके का होगा। लड़की का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया था और लड़की का चेहरा सफ़ेद पड़ने के बाद लड़के जो उसका पति था उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो लड़के के साथ हाथापाई करने लगता है, मारपीट करने लगता है। इसी दरमियान होटल का एक कर्मचारी उन दोनों को अलग करता है और इसी बीच मौका पाकर वो फरार हो जाता है। अब बचती है वहाँ पे उस होटल में सिर्फ और सिर्फ लड़की। और जब लड़की बचती है, उसका पति बचता है। अब कहने के लिए आप अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि जिन रिश्तों की ये स्थिति हो जाए और इस हद तक चीज़ें पहुंच जाएं तो अपने आप में बहुत कुछ कहने के लिए काफ़ी है। अगर आपको शादी ही करनी थी तो प्रेमी को छोड़ देना चाहिए था। अगर प्रेमी के साथ ही शादी करनी थी तो पति की आवश्यकता क्या थी। लेकिन एक लड़की ने जानबूझकर 3 घरों को, 3 परिवारों को बर्बाद कर दिया।
और इस हद तक बर्बाद किया कि अब आने वाले समय में ना तो उस लड़की को उसका पति रखेगा, अगर उसकी शादी कहीं और होती है तो अब ये भी संभव नहीं है कि जिस घर में वो दूसरी जगह जाएगी भी तो क्या ये भी संभव है कि वहाँ आप जीवन में कहीं खुश रह पाएगी। लेकिन क्या कह सकते हैं, आज का दौर, आज का ज़माना और आजकल के जो मिजाज हैं लोगों के, आखिर एक चीज़ समझ नहीं आती है। आए दिन जो घटनाएं देखने को मिलती हैं, कभी पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, ड्रम से लेकर बहुत सारी ऐसी घटनाएं देश में लगातार आप देखो, अखबार खोल के देखो, कोई भी दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन 8-10 ऐसी घटनाएं देखने को न मिलती हों। ये चंदौली की कोई पहली घटना नहीं है। मैं उन माँ बाप से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर इस तरीके की आपको आशंका हो, आपको अंदेशा हो, आपको लगता हो कि नहीं हमारे बच्चे कहीं 3-5 गड़बड़ कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो कदापि और हरगिज करके अपने बच्चों की शादी उनकी ही मनमर्जी के मुताबिक करें। अन्यथा किसी भी ऐसे व्यक्ति का जीवन, घर, परिवार और आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद और बदनाम न करें। और वो माँ बाप अगर ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं, तो उन्हें सीखना चाहिए और आज का जो दौर है उस दौर के अनुसार उनको ढलना चाहिए और अपने बच्चों की एक एक गतिविधि पे नज़र रखना चाहिए। अगर नहीं रखोगे तो ऐसे ही परिणाम आप लोगों को भी देखने को मिल सकते हैं और हमें भी देखने को मिल सकते हैं। हम कोई तीसरी दुनिया से नहीं आए हुए हैं। कमेंट में बताइए, क्या माँ बाप इन सारी घटनाओं से जो आजकल हो रही हैं उनसे कुछ सबक लेंगे? और आप लोगों तक अगर वीडियो पहुँच रही है तो आप लोग क्या सबक लेंगे, ये भी कमेंट में बताइएगा।